अच्छा देखो, कल वाली क्लास में मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करवाया था, पेज नंबर 305 पर। अच्छा, सबसे पहले हमने ये हमारे पास कॉस्ट शीट बना ली थी। ये सिंपल था, मटेरियल लेबर ऐड किया, प्राइम कॉस्ट निकाली, फैक्ट्री कॉस्ट ऐड किया, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया, फैक्ट्री कॉस्ट निकाली, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऐड किया, कॉस्ट ऑफ गुड सेल निकाला, सेल्स ऐड किया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाला, प्रॉफिट ऐड किया, सेल्स निकाला। यहां पर सिंपल था। अच्छा देखो, अब यहां पर ये तो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपनी को एक वर्क ऑर्डर रिसीव हुआ है, कंपनी को एक वर्क ऑर्डर रिसीव हुआ है जिसमें है ना डायरेक्ट मटेरियल लगने वाला है 12 लाख रुपए का और लेबर लगने वाली है 7.5 लाख रुपए की। कंपनी को एक ऑर्डर मिला है जिसमें मटेरियल लगेगा 12 लाख रुपए का और लेबर लगेगी 7.5 लाख रुपए की। अब उस ऑर्डर की क्या प्राइस रहेगी, हमें यह निकालना है। प्राइस का मतलब ये सेल्स निकालना है। और हमें क्वेश्चन में सिर्फ दो चीजें दी हुई है। क्या दिया हुआ है? मटेरियल और लेबर, प्राइम कॉस्ट दी हुई है। अब आगे देखो, क्वेश्चन बोल रहा है, अब परसेंटेज दिए हुए, परसेंटेज समझना। कंपनी जो अर्न करना चाहती है ना, वो सेम प्रॉफिट अर्न करना चाहती है सेल्स पर। यानी हमें यहां पर जितना प्रॉफिट हो रहा है ना, जितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है सेल्स पर, उतना ही कंपनी प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। ठीक है, दोबारा से ये वाली लाइन पढ़ो। लाइन क्या बोल रही है? व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ वर्क। हमें वर्क की प्राइस निकालनी है, यानी सेलिंग प्राइस निकालनी है। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कंपनी है ना, सेम रेट ऑफ प्रॉफिट, कंपनी सेम रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना चाहती है ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल का मतलब क्या है? प्रॉफिट ऊपर आएगा, सेल नीचे आएगी, तभी उसको प्रॉफिट ऑन सेल बोलोगे। तो सबसे पहला पार्ट ये बोल रहा है, आगे नहीं बढ़ रहे हम वर्किंग नोट बना रहे हैं यहां पर। इसके बाद जो हमने ये शीट बनाई थी ना, कॉस्ट शीट, इसके बाद वर्किंग नोट। सबसे पहला बोल रहा है प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट कितना है? 6,09,000 रुपए का प्रॉफिट है, 6,09,000 रुपए का। ऑन सेल कितनी है? 36,54,000 रुपए की। तो कितना हो जाएगा ये? %16.67%। अच्छा, क्या ऐसा बोला जा सकता है कि यहां पर हमारा जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना, हमारे को जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो सेल्स का 16.67% है। और क्वेश्चन ये बोल रहा है जितना प्रॉफिट यहां पर आ रहा है ना, उतना ही प्रॉफिट हमें उस जॉब के लिए भी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट वर्किंग नोट हमने बना लिया यहां पर, इसमें दिक्कत। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, एक बार तो ये नोट डाउन करो, वर्किंग नोट एक एक करके नोट डाउन करो। वर्किंग नोट फर्स्ट है हमारे पास में, प्रॉफिट दिया हुआ है और प्रॉफिट है 16.67% ऑफ सेल्स। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बढ़ गए हैं। गॉन अप का मतलब बढ़ गए हैं, कितने बढ़ गए हैं? 15%। ठीक है, पहले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितने थे वो हम निकालेंगे। पहले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालेंगे कि पहले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितने थे, और फिर हम बताएंगे कि पहले कितने थे, अब बढ़कर कितना हो गए हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा, ये हमने कल भी बात की थी
जब भी हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो किस पर बेस्ड होगा वो? वर्क कॉस्ट पर। कल भी मैंने तुम्हें बताया था ना, वर्क कॉस्ट पर बेस्ड होगा। देखो यहां पर बताया था मैंने, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वर्क कॉस्ट पर बेस्ड होंगे। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है कितने? 5,25,000 के। वर्क कॉस्ट कितनी है? वर्क कॉस्ट देखो ये रही 21 लाख रुपए की। वर्क कॉस्ट है 21 लाख रुपए की, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो कितने जाएंगे? 25%। अच्छा, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं ना कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 25% है वर्क कॉस्ट का। वर्क कॉस्ट का 25% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जितना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है ना, वो बढ़ने वाले हैं 15%। अभी कितना दिया हुआ है? 25%। बढ़ने वाले कितने? 15%। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 40%। 25% तो है, 15% बढ़ जाएंगे तो टोटल हो जाएंगे 40%। अच्छा, यानी हम रिवाइज्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड निकालेंगे। पहले कितने दिए हुए? 25%। बढ़ने वाले कितने हैं? 15%। टोटल कितने हो जाएंगे? 40% किसका होगा? हाँ, फैक्ट्री कॉस्ट वर्क कॉस्ट एक ही बात है, इसका होगा। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वर्क कॉस्ट पर बेस्ड होते हैं। ये लेकिन वो यहां पे दिया हुआ नहीं है ना, क्या करें? तो वो दिया हुआ होता तो फिर निकाल सकते थे ना, वो तो एडजस्टमेंट होता है। फैक्ट्री के साथ में देखो, मटेरियल के साथ में होता है, रॉ मटेरियल ओपनिंग, उसको माइनस करते, उसको एडजस्ट करते, बिल्कुल एडजस्ट करते, उसको बिल्कुल एडजस्ट करते। ठीक है, लेकिन ऐसा देगा नहीं तुम्हें क्वेश्चन में, ऐसा कभी भी नहीं देगा, इतना कंफ्यूज नहीं करेगा। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत? कैसे हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड निकाले? 25% तो हमने वर्क कॉस्ट के बेस पर निकाल दिए। क्वेश्चन बोल रहा है वो 15% बढ़ने वाले हैं, तो 25% है, 15% वो बढ़ने वाले हैं, टोटल हो जाएंगे 40%। ठीक है, और वापस से देख लो, ये वाली लाइन लिखी हुई है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड गॉन अप बाय 15%। ठीक है, तो बना दो, सेकंड वर्किंग नोट भी बना, लिख लो, सेकंड वर्किंग नोट लिख लो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है ना, ध्यान रखना, हमेशा वर्क कॉस्ट को ही बेस लोगे तुम लोग। अगर कुछ स्पेसिफिकली बोल दे तब तो बात ही अलग है। क्वेश्चन बोल दे कि ये उसका अपना प्राइम कॉस्ट का परसेंटेज है, तब तो बात ही अलग है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है ना, हमेशा वर्क कॉस्ट को बेस लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगला पार्ट देखो, इसमें नेक्स्ट लाइन पढ़े। फैक्ट्री ओवरहेड की रिकवरी की जाती है, फैक्ट्री ओवरहेड की रिकवरी की जाती है डायरेक्ट वेजेस के बेस पर। बेस डायरेक्ट वेजेस है, मतलब बेस डायरेक्ट वेजेस है, इसका मतलब क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस आएगा। बेस है तो नीचे आएगा ना वो फिर। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड की जो रिकवरी की जाती है ना, फैक्ट्री ओवरहेड की जो रिकवरी की जाती है वो डायरेक्ट वेजेस के बेस पर की जाती है। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड इधर कितने हैं? 4.5 लाख रुपए के, और डायरेक्ट वेजेस कितनी दी हुई है? 7.5 लाख रुपए की। देखो DW का मतलब डायरेक्ट वेजेस है, तो डायरेक्ट वेजेस कितनी दी हुई है?
7.5 लाख रुपए की, इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60%। तो ऐसा बोला जा सकता है क्या कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट वेजेस का 60% है? फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट वेजेस का 60% है। अच्छा, मैंने डायरेक्ट वेजेस का क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर किए जाते हैं एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्ट वेजेस को यहां पर बेस लिया है। दिक्कत आगे देखो, एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाल ही लिया है, फिर भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड परसेंटेज है वर्क कॉस्ट का। तो हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वर्क कॉस्ट ली थी ना यहां पर। तो अभी हम जब एडमिनिस्ट्रेशन निकालेंगे तो उसका बेस भी क्या लेंगे? वर्क कॉस्ट। क्यों लेंगे वर्क कॉस्ट? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है। अगर क्वेश्चन नहीं बोलता तो भी हम वर्क कॉस्ट ही लेते। मैंने तुम्हें बोला अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो वर्क कॉस्ट को बेस लेना, अगर क्वेश्चन बोल देता है तो फिर उसको बेस लोगे तुम। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है कितने? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 4,20,000 के। और वर्क कॉस्ट कितनी है? वर्क कॉस्ट है 21 लाख की। तो ये हो जाएगा 20%। तो हम इसको बोल देंगे 20% ऑफ किसका हो जाएगा? 20% वर्क कॉस्ट का। बिल्कुल सही है, वर्क कॉस्ट का 20% हो जाएगा। ठीक है, कर लो, ये नोट डाउन कर लो। हो गया? देखो सुनो, मैं वापस से ये सब चीजें बताता हूं। प्रॉफिट किस पर बेस्ड है? सेल्स पर। फैक्ट्री ओवरहेड किस पर बेस्ड है? डायरेक्ट वेजेस पर। एडमिनिस्ट्रेशन किस पर बेस्ड है? वर्क कॉस्ट पर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस पर बेस्ड है? और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 15% और बढ़ने वाला है, तो हमने सारी कैलकुलेशन यहां पर कर दी। प्रॉफिट को किस पर बेस लिया? सेल्स पर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को वर्क कॉस्ट पर। एडमिनिस्ट्रेशन को वर्क कॉस्ट पर। फैक्ट्री को डायरेक्ट वेजेस पर। और वो 15% बढ़ने वाले हैं तो हमने 15% और ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जो हमने जॉब, क्वेश्चन क्या बोल रहा था? ये जो जॉब आई है हमारे पास में, एक वर्क आया है, इसकी हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, यहां पर इसकी प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हम बनाएंगे कॉस्ट शीट। ठीक है, एक मिनट। प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए बनाएंगे हम कॉस्ट शीट। तो चलो लास्ट कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं। फॉर वर्क ऑर्डर, जो हमें वर्क मिला है उसका स्टेटमेंट बना रहे हैं। अरे
अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, डायरेक्टली दिए हुए हमें, वो हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पर दो खर्चे हैं, एक तो है डायरेक्ट मटेरियल और एक है डायरेक्ट वेजेस। ये दो खर्चे सीधे सीधे हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इनको हमें अलग से कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट मटेरियल कितने का दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखो यहां पर 12 लाख रुपए का, और डायरेक्ट लेबर दी हुई है 7.5 लाख रुपए की। तो दोनों ऐड करेंगे, हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 12 लाख रुपए का, तो डायरेक्ट मटेरियल, 7.5 लाख रुपए की डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, 19,50,000, 19.5 लाख हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। अरे हमारी आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हो जाएगी 19,50,000 की। दिक्कत? अच्छा, प्राइम कॉस्ट में सबसे पहले क्या ऐड किया जाता है? फैक्ट्री। ये वापस से बंद हो रहा है क्या? हाँ हाँ, नहीं वो कई बार क्या होता है, बंद भी हो जाता है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को नहीं दिखाई देगा, लेकिन तुम्हें देखो वहां पे वो कॉर्नर में देखो घूम रहा है वो सिंक्रोनाइजेशन, वो सिंक कर रहा है नोट्स को, जो भी यहां पर लिखा गया है उसको याद करने की कोशिश कर रहा है कि क्या लिखा गया था। वो चल रहा है, उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, गोल गोल घूम रहा है। ऑनलाइन वालों को इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि वो छोटा कर देता है यहाँ पर। अभी देखो उसका खत्म हो गया सिंक्रोनाइजेशन, तो आ गया जो भी लिखा था। अच्छा, प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं, प्राइम कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं फैक्ट्री में होने वाले खर्चे, ऐड किए जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा अब देखो, फैक्ट्री ओवरहेड जब हमने कैलकुलेशन की थी तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कितना निकल कर आया था? वेजेस का 60%, और वेजेस कितनी लगी है? 7.5 लाख रुपए। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो जाएगा? 7.5 लाख रुपए का 60%, 4.5 लाख रुपए हो जाएगा ये, है ना? सात, मतलब पता है, क्योंकि यहां पर भी डायरेक्ट वेजेस 7.5 ही थी। अगर नीचे डायरेक्ट वेजेस 10 लाख होती ना तो चेंज हो जाता नीचे वाला, है ना? तो दोनों में ये सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि डायरेक्ट वेजेस दोनों ही केस में सेम है। अगर यहां पे 7.5 लाख थी तो आया था 4.5 लाख रुपए, लेकिन अगर यहां पे 7.5 लाख की जगह 10 लाख होती ना तो यहां पे 4.5 लाख नहीं आता, फिर 7.5 लाख, हाँ 6 लाख आता, फिर नंबर चेंज हो जाता। वो कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है कि दोनों नंबर सेम है, तो 4.5 लाख रुपए ये आ रहा है। अच्छा, प्राइम कॉस्ट में अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो आ जाएगी हमारी वर्क कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट आ जाएगी हमारी वर्क्स कॉस्ट। और वर्क्स कॉस्ट कितनी आएगी? 19 और 4 23, 24 लाख रुपए। वर्क कॉस्ट आ जाएगी 24 लाख रुपए। अच्छा, वर्क कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, है ना? अच्छा, हमने देखो अभी कैलकुलेशन की थी, एडमिन ओवरहेड कितना है? वर्क कॉस्ट का 20%। तो वर्क कॉस्ट कितनी आई है? 24 लाख रुपए। 24 लाख रुपए का 20% करोगे तो 4,80,000 रुपए। तो 24 लाख का जब हम 20% करेंगे तो ये हो जाएगा 4,80,000 रुपए। तो टोटल हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
28,80,000 रुपए। अच्छा, इसमें हम क्या ऐड करने वाले हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसमें हम ऐड करने वाले हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अच्छा, हमने कैलकुलेशन किया था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितने आ रहे हैं? 40% ऑफ वर्क कॉस्ट आ रहे थे ओरिजिनली 25, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 15% और बढ़ जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 40। तो ये हो जाएगा 40% किसका है? फैक्ट्री वर्क कॉस्ट का, फैक्ट्री कॉस्ट का ना। तो 24 लाख रुपए का, 24 लाख रुपए जो फैक्ट्री कॉस्ट है ना, उसका 40%, 9,60,000। ठीक है, 9,60,000 ये हो जाएगा नंबर। अच्छा, 9,60,000 ये वाला नंबर हो जाएगा। तो हमारा जो टोटल है उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा 28,9 30 38,40,000, 38,40,000 हो जाएगा। 38,40,000। दिक्कत? अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम क्या ऐड करें? प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? सेल्स आ जाएगा। लेकिन प्रॉफिट एक बार रुक जाओ, प्रॉफिट हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाएंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो हमारा आ जाएगा सेल्स या सेलिंग प्राइस। इसको तुम सेल्स बोल दो और सेलिंग प्राइस बोल दो। ये अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे? देखो, प्रॉफिट कितना है? 16.67% ऑफ सेल्स। प्रॉफिट है 16.67% ऑफ सेल्स। ठीक है। अच्छा, क्या हमें सेल्स पता है? सेल्स पता है? नहीं, अभी तक तो पता नहीं है। लेकिन हमें यह पता है कि प्रॉफिट 16.67% ऑफ सेल्स है। तो फिर सेल्स कितनी होगी बता सकते हो? अगर प्रॉफिट 16.67% ऑफ सेल्स है, एक बात बताओ, बाकी ये वाला जो एरिया बचा, ये वाला जो एरिया बचा, ये बताए ये हो जाएगा 83.33% ऑफ सेल्स। देखो, सुनना, समझना समझना। कॉस्ट ऑफ सेल्स में वही हमारा वाला तरीका, कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? सेल्स आ जाएगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो हमें पता है ना, 38,40,000 रुपए। अच्छा, प्रॉफिट भी तो हमें पता है ना, 16.67% ऑफ सेल्स। किसके बराबर होगा ये? सेल्स के बराबर होगा। ये अपना साइड चेंज करके इधर जाएगा, माइनस होगा, तो 83.33% आएगा ये, है ना? तो ये हो जाएगा 38,40,000 इज इक्वल टू 83.33% ऑफ सेल्स। अच्छा, 83.33% को है ना, हम 0.83333 ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये वाला नंबर जब अपना साइड चेंज करके इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? हमारी सेल्स आ जाएगी। ये वाला नंबर जब साइड चेंज करके इधर नीचे आके डिवाइड होगा तो हमारी सेल्स आ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 46,08,184। देखो सुनो, दो चीजें बताता हूं मैं तुम्हें। ये मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही नंबर है, लेकिन दो चीजें बताता हूं। 16.67% है ना, उसको 1/6 लिखा जा सकता है। 1/6 करोगे ना तो 16.67 आएगा, करके देख लो, 0.1666 ऐसे आएगा।
1/6 करोगे ना तो 0.1 आएगा। अच्छा 1/6 ये है, तो 5/6 है ना, आएगा 0.83333। 5/6 आएगा 0.83333। अब एक बात सुना, तुमने क्या किया है अभी, 38,40,000 को तुमने 0.8333 से डिवाइड किया। तुम ये भी कर सकते थे, 38,40,000 को डिवाइड करो 5 से, मल्टीप्लाई करो 6 से। सेम ही नंबर आएगा। अच्छा बिल्कुल सेम आ रहा है क्या ये वाला? 46,08,000 आ रहा है क्या एग्जैक्ट? 46 लाख। हाँ हाँ अक्षी कर सकते हो, देखो ना मैंने तुम्हें बताया है, वो कर दो ना सर तुम। प्लीज शो करना बता दीजिए। मैं ठीक है मैं बताता हूँ अक्षी, बताता हूँ 46,08,184 रुपए भी आ रहा है क्या उसमें? 46,08,000 ही आ रहा है ना, 184 रुपए का फर्क आ रहा है। मैं रीजन बताता हूं क्यों। जितने तुम 3333 ऐड करते जाओगे ना, उतना ही 184 रुपए कम होता जाएगा। तुम ऐड करते जाओ, जैसे तुम मत करो, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये क्या होता है, पॉइंट की कैलकुलेशन होती है। जैसे कि तुम 38,40,000 हमारा नंबर है, डिवाइड बाय 0.83 करोगे तो देखना 46,26,000, 8,000 का 26,000 हो गया। लेकिन अगर मैं 38,40,000 डिवाइड बाय 0.833, एक 3 बढ़ा दिया ना मैंने, तो और पास आ जाएगा। 24,000 था, 9,000 और पास आ गया, 8,000 के पास में आ गया। 38,40,000 डिवाइडेड बाय 0.8, ये तो हमने कर लिया, एक और बार कर लोगे ना तो 8,018, 184 रुपए से 18 रुपए पे ही आ गया वो, ठीक है, और कम हो गया। 38,40,000 डिवाइडेड बाय 0.8333, एक और बार 3, तो 18 रुपए से वो कहां पर आ गया, 1 रुपए पे ही आ गया, यानी कम होता जाएगा। और कहां तक जाएगा ये, 38,40,000 0.833333, मैं इतनी बार कर रहा हूं, इसे आगे लिख नहीं रहा, तो 46,08,000 ही जाएगा वो। जो 184 रुपए है ना, गलत नहीं है, वो पॉइंट की कैलकुलेशन की वजह से डिफरेंट आ रहा है, गलत नहीं है वो, ठीक है। क्योंकि 1/3 जब सॉल्व करते हो ना, तो 1/3 का आंसर आता है 0.333। तो अगर मैं 2 डेसिमल तक वैल्यू लिख रहा हूं ना, तो उसको 0.3 लिखूंगा, 0.33। अगर 3 तक लिख रहा हूं तो 0.333 लिखूंगा, 4 तक लिख रहा हूं तो 0.3333 लिखूंगा। गलत नहीं है कुछ भी, फर्क सिर्फ इतना सा है कि डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू लिखी गई है, उसके हिसाब से तुम्हारा आंसर भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा। गलत नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में तुम्हें डेसिमल के बाद 3 नंबर या 4 नंबर लेने, कम से कम 3 नंबर या 4 नंबर। जितने भी तुम डेसिमल के बाद नंबर ले रहे हो ना, वो नीचे लिख कर आओगे कि डेसिमल के बाद 4 नंबर तक कैलकुलेशन की गई है। जैसे हमने कितने नंबर लिए डेसिमल के बाद, 4 लिए, 0.8333, 4 नंबर 8333, 3 बार तो 333 है। हमने डेसिमल के बाद 4 नंबर लिए, तो हम लिखेंगे डेसिमल के बाद 4 नंबर तक कैलकुलेशन की गई है। मान लो हम लिखते 0.83333, तो 5 बार 5 नंबर होते, तो हम लिखते डेसिमल के बाद 5 तक कैलकुलेशन की गई है। तो हम यहां पर नोट लिख देंगे, साथ के साथ ही नोट वैल्यूज आर calculated using 4 digits after decimal। ठीक है, अच्छा अभी करते हैं एक बार। अच्छा आक्षी, तुम जो यूनिटरी मेथड पूछ रहे हो ना, यहां तक कर लिया नोट डाउन? 1 मिनट वेट करना है ना, सब लोग वेट करना। अक्षय जो तुम यूनिटरी मेथड पूछ रहे हो ना, उसको प्रेजेंट करने का तरीका ये रहेगा। हाँ ये नोट लिखना है हम लोगों को, 38,40,000 डिवाइडेड बाय 1 - 16.67%।
अच्छा, तुम 1 - 16.67% करोगे ना अक्षी, तो ये आ जाएगा 0.833, है ना। और जो रिजल्ट निकल के आएगा, मान लो रिजल्ट आ रहा है 46,08,184 रुपये, ये हमारी सेल्स आएगी। ऐसे करोगे एक्शन। अच्छा अक्षी, इज इट अक्षी और अक्षी? सर इट्स साक्षी। ठीक साक्षी। ठीक है, ठीक है, ठीक। सर सेल्स को ऐसे 100 करे वाला मैं तो लेट देखो सुनो, सेल्स भी तो 100 वाला। नहीं, तो फिर तुम यहां पे रहना, सिर्फ इतना सा करोगे, 38,40,000। अच्छा, तुम सेल्स को 100 मान के कर रहे हो क्या? हाँ सर वो मतलब मैं ऐसे लिख साइड में तो 100 प्रॉफिट दे रखा है, उसका उतना परसेंट या उस पे दे रखा है, तो फिर डिवाइड बाय कर। देखो सुनो, यहां पर सेल्स काम में नहीं आएगी, यहां पर ये काम आएगा, ये वाला नंबर। यानी अगर सेल्स 100% है अक्षय, है ना, अगर सेल्स 100% है और प्रॉफिट 16.67% है, तो बाकी बचा हुआ क्या बचा अक्षय? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ हाँ सेल्स 83.33% हो जाएगा। हाँ तो तुम लिखोगे 83.33% की वैल्यू, ऐसा करोगे तुम, 83.33% की वैल्यू वही बनेगा अक्षय, यही वाली सेम चीज निकल कर आएगी। ओके 38,40,000 जो वैल्यू है ना, वो 83.33% की है। हाँ तो 100 की कितनी होगी? हाँ वो ये तो वाला। सेम निकल के आएगा, ये निकल के तो आएगा। सर ये ऐसे फॉर्मल तरीका प्रेजेंट करने का है, लेट से ऐसे कुछ। ये चीज मैंने तुम्हें बता दी अक्षय। इसमें क्या होता है कि जैसे हम ठीक है। पॉइंट के बाद जितनी भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करते जाते हैं ना, आंसर उतना ही ज्यादा क्लोज होता जाता है। तो अगर तुमने पॉइंट के बाद 2 3 4 वैल्यूज लिए, तो आंसर में थोड़ा बहुत डेविएशन होगा, लेकिन वो गलत नहीं होगा। एक बात सुन लो, देखो सुनो, 184 रुपए का फर्क आ रहा है ना, एक्स्ट्रा आ रहा है, ये गलत नहीं है, ये डेविएशन है डेसिमल की कैलकुलेशन की वजह से, पॉइंट की कैलकुलेशन की वजह से ये गलत हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं इसका। मान लो 10,000 डिवाइडेड बाय 1/3 करना है, आंसर कितना आएगा? 30,000। ये 3 अपनी साइड चेंज करके ऊपर चला जाएगा, आंसर आएगा 30,000। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं 1/3 को 0.33 लिख दूं, तो मैं गलत कर रहा हूं क्या? 1/3 1/3 को अगर 0.33 लिख दे, तो मैं गलत कर रहा हूं क्या? अब आंसर निकालो, 10,000 डिवाइडेड बाय 0.33। 9,900 ही आएगा, 9,900 ही आएगा इसका आंसर। कितना आएगा? नहीं नहीं, 27,000। कितना आ रहा है? 30,303 रुपए। हाँ सर यही आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब 300 रुपए बढ़ गया आंसर। क्या वो गलत है? क्या नहीं है। बस फर्क यह है कि एक कैलकुलेशन में हमने फ्रैक्शन को यूज किया था, और एक कैलकुलेशन में हमने उसका डेसिमल बना के यूज किया था। अच्छा, जितने तुम 0.3333 लगाते जाओगे ना, आंसर 30,000 के उतना ही ज्यादा क्लोज होता जाएगा। तो मेरा 10,000 डिवाइडेड बाय 0.33 पूरा कैलकुलेटर भर दो तुम, आंसर निकालो, तो 30,000 के बहुत क्लोज आंसर आएगा। हाँ, 30,000 के, तो जितने भी ज्यादा तुम 3 लगाते जाओगे ना, उतना ही ज्यादा क्लोज होता जाएगा। क्या वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है, बस डेसिमल की कैलकुलेशन की वजह से डिफरेंट आता है आंसर। अच्छा, तो हमने सेलिंग प्राइस निकाल दी है, तो सेलिंग प्राइस हमारी आ गई है 46,08,184। हम यही यूज कर रहे हैं। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा इस केस में? प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ठीक है अनीशा, 7,68,184 रुपए। यही होगा क्या? 184 ही होगा, हाँ यही होगा। अगर माइनस कर दो ना, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो प्रॉफिट आ जाएगा निकल के तुम्हारा। प्रॉफिट होगा सेल्स में से, प्रॉफिट तुम निकाल रहे हो ना, अरे मत करो, इतना मत करो, सेल्स में से
कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। इतना ही करो, अब इसमें परसेंटेज परसेंटेज मत लगाओ यहां पर। फिर यहाँ पे क्या है, परसेंटेज लगाओगे तो वापस से नीचे टोटल बराबर नहीं आएगा, फिर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो परसेंटेज मत लगाओ। ऐसा क्वेश्चन है नहीं मॉड्यूल में कोई भी। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही है, और बाकी क्वेश्चन हम कल वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं।